नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, जिगर में दम रखने वालों से पूरी दुनिया डरती है और यह जरूरी भी है, खासकर जब आपको देश बचाना हो। चाणक्य से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सबने अपने जिगरे से वह कर दिखाया जिसके बारे में हम आज तक पढ़ते हैं। और ऐसी ही एक स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो है रानी दीदा के बारे में। कई लोगों ने तो यह नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बुक में यह नाम ज़्यादा नहीं आता। शायद लिखने वाले इनके बारे में कागज़ पर लिखना भूल गए होंगे या उनकी स्याही ख़त्म हो गई होगी, पता नहीं। लेकिन हम सब बहुत जल्दी एक बड़े पर्दे पर रानी दीदा का दर्शन करेंगे, क्योंकि कंगना रनावत ने अपनी आने वाली फिल्म रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दीदा अनाउंस कर दी है। तब से ही लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है, आखिर ये रानी दीदा थी कौन। मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ा तो दंग रह गया। आजकल एक बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है, पावरफुल पीपुल मेक प्लेसेस पावरफुल। और ऐसी ही पावरफुल रानी थी रानी दीदा। कश्मीर में इन्होंने लगभग 50 सालों तक राज किया। दोस्तों, आपका दिमाग जिस लेवल तक सोच नहीं सकता, उन्होंने इससे भी बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन हमें इतिहास में बताया नहीं जाता। इन्होंने 35,000 सेना को सिर्फ अपने 500 लड़ाकों की मदद से 45 मिनट में हरा दिया। इतिहासकार मानते हैं कि रानी दीदा का अपने दुश्मनों को मारने का तरीका बहुत ही क्रूर था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इससे मैसेज देती थी, कोई उनकी रियासत में ढुकने का सोचे भी नहीं। दिव्यांग होने के बावजूद भी वो कभी नहीं हारी। आज भी कश्मीर की आखिरी रानी होने का गौरव प्राप्त है उन्हें। उन्होंने महमूद गजनवी को 2 बार, हाँ दोस्तों 2 बार हराकर वैसे ही वापस भेज दिया जैसे हमारे सैनिक भाइयों ने चीनियों को अभी वापस भेजा था कुछ दिनों पहले। वही खूंखार मोहम्मद गजनवी जिसने हिंदुस्तान में प्रवेश करने के बाद जो विध्वंस सोमनाथ मंदिर में मचाया, जिसकी बहुत सी कहानियां आपने इतिहास में पढ़ी होंगी। रानी दीदा को आसपास के राजा चुड़ैल रानी बुलाया करते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं था कि एक औरत गजनवी जैसे लुटेरे को हरा सकती है। उन्हें लगता था कि इसके पास कोई काला जादू की कला है जो युद्ध में प्रयोग कर वो युद्ध जीतती है। रानी दीदा ने कभी भी अपने पीछे बोलने वालों की परवाह नहीं की। गोरिल्ला वार में तो वो मास्टर थी। इनकी बहादुरी देखकर इनके पति सेनगुप्त ने अपने नाम के आगे इनका नाम लगा दिया, दीदा सेनगुप्त। राजा सेनगुप्त के मरने के बाद भी उन्होंने सती होना स्वीकार नहीं किया और राजगद्दी संभालने के बाद अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत की। लेकिन किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि उसी लड़के ने उसे महल से निकाल दिया, जिसके बाद भी उन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ जुड़ाव जारी रखा और पूरे एशिया, ईरान जैसे देशों तक अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ कार्य किया। सैकड़ों मंदिरों का निर्माण और अखंड भारत को बचाए रखने में उनका कंट्रीब्यूशन कोई भूला नहीं सकता। उनकी वजह से ही कश्मीर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करने वाला महमूद गजनवी गुजरात के रास्ते हिंदुस्तान में आने को मजबूर हो गया। इसलिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, जिगर में दम रखने वालों से पूरी दुनिया झुकती है। दोस्तों, कहा जाता है राजा विक्रमादित्य के बाद अगर किसी ने इतने बड़े लेवल तक इतने सालों तक राज किया तो रानी दीदा उनमें से एक थी। इनकी कहानी को जब हम बड़े पर्दे पर देखेंगे तब 2 फायदे होंगे दोस्तों। एक तो अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में हमें पता चलेगा जो सच्चा है तो गर्व महसूस होगा, और दूसरा हम एक ऐसी कहानी को बड़े पर्दे पर देखेंगे जो रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं की लिस्ट में आती है। मुझे लगता है दोस्तों, शायद इनकी कहानी आपने पहली बार ही सुनी होगी। कैसा महसूस हुआ ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इस देश के इतिहास को, भारत के इतिहास को सही तरीके से दर्शाने वाली फिल्में जो बनती हैं और बन रही हैं, ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।